आरती और उनके जो छोटू के पिता है, उन दोनों का कहना था कि इस केस में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 फरार हैं। हाँ। लेकिन वकील साहब के अनुसार 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग फरार है। तो जो एक का जो ये अंतर है वो कौन है तीसरा आदमी? फिर 8 गिरफ्तार है, उसमें 7 तो चिन्हित है जी। कि ये है। एक जो है वो बगैर चिन्ह का है, उसके बारे में ज़्यादा बातें मीडिया में नहीं आती है। उसके बारे में वहाँ के लोकल लोगों को कहना है कि ये आरती का एक और आरती बार बार शुरुआत से ही कह रही है कि मुझे इस मामले में न्याय चाहिए, जबकि हत्या छोटू की हुई थी, और अभी भी कह रही है न्याय चाहिए, जबकि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कौन सा न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं 2 लाख रुपया लेकर के, और आपका 2 लाख रुपये। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। अररिया के आरती छोटू मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा एक वकील ने बताया है। और उनके पिता और आरती ने बताया था कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 और लोग बचे हुए हैं। लेकिन इसमें वकील साहब के अनुसार 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और उनसे सवाल जब पूछा गया कि अब क्या आरती कैसे रह रही है, आप उनके यहाँ गए थे, जिस दिन गए थे वो 73वां दिन था, तो अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? तो उन्होंने कहा कि जो 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उनके लिए उन्होंने डीजीपी और भी कई लोगों से, चिराग पासवान से भी बात की है। और उन्होंने एक बहुत गरा हुआ मसला उठाया है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो गवाह होता है उसको सुरक्षा देने की बात संविधान में भी कही गई है, नियम में भी है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुरक्षा उनको मिली हुई है। और इस पूरे मामले में गवाह 2 ही आदमी है, एक छोटू के पिता और दूसरा आरती खुद। तो दोनों ही गवाह को सुरक्षा की तो बात खैर छोड़ दीजिए, वो तो इतनी सुरक्षा में अभी है कि जैसे पुरानी फिल्मों के डायलॉग होते थे कि इस एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो फिलहाल जहां आरती और छोटू के पिता है एक ही घर में, वहां पर उनको कोई खतरा नहीं है। और जैसा कि महिला आयोग के तरफ से भी, या छोटू के पिता के तरफ से, या आरती के तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनको जो धमकी मिल रहा है, वो धमकी का सोर्स एक बार वो थाना को बता दे, या वहाँ का जो प्रशासन है उसको बता दे कि आपको जो किन सोर्स से धमकी मिल रहा है। फ़ोन पे धमकी मिल रहा है, कोई लेटर लिख के आपके यहाँ पर फेंक रहा है, या कोई आ करके बता रहा है जी। अगर आप ये बात नहीं बताएंगे कि कौन से सोर्स से आपको धमकी मिल रहा है, तो पुलिस आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको बताना ही होगा कि आपको धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। देखिए, केस को मजबूत मोटिवेशन देने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना एक आम बात है। कोई भी गवाह जो है वो जब जानते रहता है कि केस में अब हमारी गवाही फुस होने वाली है, हमारी गवाही के ऊपर भी जाँच हो जाएगी, तो वो गवाह नौटंकी का एक सिलसिला शुरू करता है। जो नौटंकी का सिलसिला में पहला कदम यह है कि हमको जान का खतरा है, हमको आपके तरफ से सुरक्षा चाहिए। आपको कैसे जान का खतरा है? आज तक तो हमें नहीं लगता है कि आरती और छोटू के पिता पर कोई हमला हुआ है, या किसी तरह के कोई लोगों ने मीडिया में आकर के या उनको फ़ोन करके बयान दिया है कि हम तुमको जान से मार देंगे, या करेंगे वो करेंगे। आप अपने मन से बहुत तरह की बात करते हैं, बिल्कुल करते रहिए। हाँ, एक अलग बात है कि आरती के जो घर वाले हैं, अभी तो खैर घर वाले में 2 ही आदमी लोग बचे हैं, एक आरती की दादी और एक आरती का छोटा भाई। तो आरती के जो घर वाले हैं वो लोग लगातार ये बात कहते हैं कि तुम आ जाओ, यहीं पे रहो, इस मसले को छोड़ दो और जैसे थे वैसे रहो। और जब आरती ये बात नहीं समझती है तो गुस्सा में आकर के एक बात जरूर कहती है कि तुम मर जाओ, तुम हमारे लिए मर गए हो, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम ये हो जाएगा, गाली वाली देता है अपना। तो ये तो कोई भी देगा नॉर्मल। तो इसके लिए अगर प्रशासन चाहिए, पुलिस चाहिए, तो वकील हैं आप और इस तरह की बात करते हैं, बहुत बड़े वकील हैं आप। डायरेक्ट जैसे एक बार नरेंद्र मोदी को कह दीजिएगा, प्रधानमंत्री को, उसके घर पर पूरा पुलवामा का जितना भी कैंप है मिलिट्री वाला सारा को लगा दीजिए, काहे कुछ दिक्कत रहेगा। और क्या कहें इस मामले में हम? अच्छा, छोटू के जो पिता हैं उमेश यादव, उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि जो 2 फरार आरोपी हैं वो उनके दरवाजे पर जा करके गाली गलौज करते हैं और वो धमकी दे रहे हैं कई अलग अलग प्रकार से। जी, 2 जो फरार आरोपी हैं वो छोटू के पिता के यहाँ जाता है, गाली भी देता है, गलौज भी करता है, धमकी भी देता है, और फिर चला आता है ना। माने हम चाइना से अभी लैंड किए हैं इंडिया में, बच्चों वाली कहानी सुना रहे हैं आप लोग। माने गवाह वो आदमी जो है वो फरार है, पुलिस के डर से एरिया छोड़ दिया है। वो छोटू के पिता के घर पे आता है, उसको गाली देता है, धमकी देता है और फिर चला जाता है। माने छोटू के पिता के यहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहता है। CCTV कैमरा लगवा लो, जब वो आएगा रिकॉर्ड हो जाएगा।
बस सीधा सा बात है। ये एक नाटक करने से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं। हासिल तो अब होगा इस केस में जो नया नया खुलासा होगा तब। अब आपको एक बात बताऊं, अब एक बात सामने में आ रही है खुल करके कि छोटू के पिता को आरती के भाई ने बहुत पहले समझाया था कि आपका लड़का गलत कर रहा है, इस हरकत में अगर कभी पकड़ा गया तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये बात छोटू का पिता कभी मीडिया के सामने आकर के बताया है आपको? अब मैं बता रहा हूँ, आरती को इस मर्डर कांड से 4 दिन पहले मारा पीटा गया था कि तुम उस लड़के से नहीं बात करोगी और नहीं मिलोगी। ये बात आपको आरती ने कभी बताया है मीडिया के सामने आकर के? नहीं बताया। इस केस की बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक अंडर कवर चल रहा है, उसके बारे में कोई बोलने वाला तो जेल में चला गया। जो ये बात बताता आरती का भाई, आरती का बाप या जो भी था वहाँ पर, वो सब तो जेल में चला गया। अब वो जेल में से बोलेगा, उसका बात मानेगा कौन? कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस जांच करेगा, उसके भी बात पर जांच होगी। और जब कॉल रिकॉर्डिंग का पन्ना दर पन्ना खुलेगा ना, तो आरती और छोटू के पिता का हर एक धागा खुल जाएगा। और ऐसा खुलेगा कि मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा उसको। झूठे के केस को नमराए हुए है, नौटंकी कर रहा है, ये हो गया तो वो हो गया, फलना किया ठिकाना किया। 71 बार छोटू के पिता को आरती का भाई समझाया था कि तुम्हारा लड़का गलत कर रहा है और अगर अब वो दोबारा गलती में पकड़ा गया तो अंजाम खराब होगा। आरती को मारा पीटा गया था कि तुम उस लड़के से नहीं मिलो। इसके बाद भी छोटू वहां पर 2 बजे रात में जाता है। क्या होगा उसके साथ? आप किसी को बार बार उंगली कीजिएगा तो वो आदमी तो फटवे करेगा ना। फटा, और फटने का परिणाम आपके सामने है। और इसके बाद इतना झूठ कहाँ तक रखिएगा झूठ को? आरती और उनके जो छोटू के पिता है, उन दोनों का कहना था कि इस केस में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 फरार हैं। हाँ। लेकिन वकील साहब के अनुसार 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग फरार है। तो जो एक का जो ये अंतर है वो कौन है तीसरा आदमी? फिर देखिए, एक जो गिरफ्तार है उसके बारे में आम गिरफ्तार है नहीं 8 गिरफ्तार है, उसमें 7 तो चिन्हित है कि ये है। एक जो है वो बगैर चिन्ह का है, उसके बारे में ज़्यादा बातें मीडिया में नहीं आती है। उसके बारे में वहाँ के लोकल लोगों को कहना है कि ये आरती का एक और प्रेमी है और छोटू की जो हत्या हुई है वो हत्या कराने में उस प्रेमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं छोटू के बारे में कि छोटू क्या करता है नहीं करता है, आरती उससे कब बात करती है नहीं करती है, ये सारा डिटेल आरती के भाई को वही लड़का देता था। मैं आपको पहले भी इस तरह की कुछ बातें बता चुका हूं, लेकिन उस समय में ये क्लियर नहीं हो पाया था, पूरा खुल के बाजार में बात नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अब जो बातें चल रही है और बिल्कुल सही चल रही है कि वो आरती का जो है संभवतः वो तीसरा प्रेमी है और छोटू की हत्या में मेन भूमिका उसने निभाया है और उसको सबसे ज़्यादा पूछताछ के लिए लिया गया है हिरासत में। और उसके बारे में अभी कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन सामान्यतः जो जानकारी अररिया के हवाओं में गूंज रही है वो यही है कि आरती और छोटू के लव का जो लव अफेयर था, उसमें जो ट्रायंगल बनता था वही लड़का बनाता था और उसी ने सारे भेद को आरती के भाई के सामने खोला था। अच्छा, वकील साहब का कहना है कि दोनों गीतकार थे, गीतकार बनना चाहते थे, गीत वीत गाते थे साथ में, तो ऐसे लोगों को मारना तो न्यायोचित नहीं है बिल्कुल भी। और उन्होंने इस मामले में ही मोदी जी का नाम लिया है कि मोदी जी की जो पहल होती है लोकल वोकल वाली, इस मुद्दे को भी इसमें धरास किया गया है। आरती जब छोटू की मौत हो गई तब से लेकर आज जयमा दिन हो, 90वां दिन हो, 92वां दिन हो, जो भी दिन हो, तब से अब तक एक भी दिन का एक भी ऐसा घंटा नहीं गुजरा जब इस केस में नए नए पहलू के तरफ से जांच पड़ताल नहीं हुई। और वकील साहब सब आकर के इस मामले को राजनीतिक रंग देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई बार यादवों की राजनीति वाली बात भी की गई कि आरती यादव है तो तेजस्वी यादव से मिला, छोटू यादव है। अरे बेहुदे लोग, तो आरती का घर वाला कौन सा यादव नहीं है? वो भी तो यादवे है, तो वो तेजस्वी यादव से नहीं मिलेगा? आरती का दादी जब हाथ जोड़ के ऐसे तेजस्वी का कहेगा, बउआ रे बउआ हमारा घर के आरती उजाड़ दिया, आग लगा दिया, तो तेजस्वी यादव के दिल में नहीं दया जगेगा? वो खाली आरती का बात सुनेगा?
भगवान जो है वो कुकर्मी और सुकर्मी दोनों का बात सुनता है। तो इसलिए ये सब मामला नहीं है। और वकील साहब क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये सब ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि वकील सब भी 3-4 गो जो है ना इस पूरे मामले में जो कौमियों का रोल होता है, जैसे पूरा फिल्म है शाहरुख खान का कुछ कुछ होता है और इनमें 2 मिनट का एंट्री है सलमान खान का, तो वही ये वकील सब कौमियों वाला रोल आके कर जाता है, अपने आप को न्यूज़ में 2-4 दिन के लिए ले आता है, उससे 2-4 गो केस कहीं उधर उन लोग को मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उसको। अंतिम सवाल है कि आरती बार बार शुरुआत से ही कह रही है कि मुझे इस मामले में न्याय चाहिए, जबकि हत्या छोटू की हुई थी, और अभी भी कह रही है न्याय चाहिए, जबकि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कौन सा न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं 2 लाख रुपया लेकर के और आपका 2 लाख रुपया चोरी हो जाता है और आपको न्याय चाहिए, तो न्याय में आपको क्या मिलेगा? न्याय में आपको क्या मिलेगा? अगर बहुत बड़े न्यायकर्ता आ जाएंगे तो जो चोर है उसको पकड़ के 2 लाख रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा, यही न्याय मिलेगा। तो आरती का प्रेमी मर गया है, अब न्याय उसको कैसा चाहिए आप समझ सकते हैं। उसको प्रेमी चाहिए, नया मिलेगा, वो तो वापस आ नहीं सकता है क्योंकि वो मारा जा चुका है। तो नया प्रेमी उसको गवर्नमेंट या कानून खोज कर नहीं देगा, वो उसे खुद ही खोजना होगा, या कोई लड़का ऐसा दिलेर हो जो अपनी तरफ से पहल करे कि मैं छोटू की भूमिका में आने वाला हूँ और मुझे छोटू ही समझकर तुम छोटू को भूल सकती हो, तो वो लड़का को काबिलियत कही जाएगी, बहादुरी कही जाएगी वो लड़के का। फिलहाल आरती को जो न्याय चाहिए, छोटू चला गया है उसकी ज़िंदगी से, उसको छोटू चाहिए, तो दूसरा छोटू उसको प्रशासन या सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो पैकेज उसको पसंद ही नहीं आएगा। क्योंकि सरकारी पैकेज में कैसा भी लड़का हो सकता है, आरक्षण का बहुत हवाला दिया जाता है सरकारी मामलों में, तो आरक्षित वर्ग से अगर लड़का आ गया आरती के लिए तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये उसको खुद ही खोजना होगा अपने लिए दूसरा छोटू और ज़िंदगी को आगे लेके जाना होगा, बाकी कोई बात है नहीं इस पूरे केस में। इसको घींच परोच करके नया नया क्लाइमैक्स रोज तो छोटू के पिता और आरती दहिए देते हैं मीडिया वालों के लिए, और क्या कहें। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद। जय हिंद।